श्लोक बोलेंगे, मैं बोलूँगा, फिर आप लोग दोहराएंगे उसके बाद। भगवद गीता के श्लोक हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये दे देना। हाँ पालथी मार लें, ठीक है। हाँ ओके, बस बस बस, बहुत पास भी नहीं ना, गड़बड़ नहीं, बस बस ओके। शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। मित्रों, महाभारत में जो श्रीमद् भगवद गीता रूपी संवाद हुआ, उसमें अर्जुन ने जितने प्रश्न उठाए, सबका कभी मजाक उड़ा के, कभी उसको मूर्ख कह के, बड़ा ज्ञानी बनता है लेकिन कुछ जानता नहीं है, ये सब कह के भगवान ने शुरू किया। जैसे पहले ही है तो कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। ये कहा ना, अरे तू क्या प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, और जिसके लिए सोचना नहीं चाहिए वो सोच रहा है। लगातार डांटा है। एक ही प्रश्न, एक ही जिज्ञासा अर्जुन की ऐसी है जिसमें वो कहते हैं कि हाँ सही। वो ये है जो अभी अपन ने प्रारंभ में किया कि उसने कहा कि महाराज जी आप जो ये ज्ञान बता रहे हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता, जिस साम्य योग का उपदेश आप दे रहे हैं, मैं तो इसको प्राप्त करता नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मन तो चंचल होता है, वो कैसे टिकेगा। तो एकमात्र अर्जुन की शंका जिसका श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हाँ ठीक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक बात है हे महाबाहु अर्जुन, मन तो निश्चय ही दुर्निग्रह है, कठिनता से वश में आता है और निरंतर चपल है ना। और ये तेरी बात जो है वो असंदिग्ध है। तो ये समझना चाहिए कि मन का स्वभाव ही है चपलता, इसीलिए उसको एकादश इंद्रिय कहा गया है, और बुद्धि उससे अलग है। तो उसके लिए तो साधना के सिवाय कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ ली, जैसे कुछ अन्य अपने आप को मजहबादी कहने वाले सैनिक संगठन हैं, तो उसमें वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। कुरान और बाइबिल में क्या लिखा है ये वस्तुतः है, इससे मुसलमानों और ईसाइयों के जीवन का कोई खास रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो जो उनका तंत्र होता है, वो जो हुक्म देता है, जो कहता है, वो करते हैं। संसार में यूरोप के लोग जब प्रबुद्ध हुए तो उन्होंने बहुत कुछ सच लिखना शुरू किया। तो उन्होंने, ये तो स्वयं यूरोपियंस ने लिखा है कि आज तक संसार में एक ही सच्चा क्रिश्चियन हुआ है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। ये यूरोप के बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, एक ने नहीं, है ना। तो वस्तुतः बाइबिल के अनुसार चलने वाला एक ही व्यक्ति हुआ है, जीसस क्राइस्ट। और कुरान के अनुसार चलने वाला तो मोहम्मद भी नहीं था, है ना। जगह जगह उसने ऐसे काम किए हैं जो कुरान में मना है। तो इसलिए फिर उसकी सफाई देते थे। फिर वो उसको अल्लाह ताला, वो आयशा ठीक मजाक करती है कि लगता है कि अल्लाह ताला जो हैं वो हजरत के कहे अनुसार चलते हैं, क्योंकि जहाँ कोई असुविधा हो गई तो वो फट से उनको मिर्गी आ जाती थी, बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे, मिर्गी का रोग था उनको, और थोड़ी देर में उठते थे तो फिर कोई एक आयत आ जाती थी जो उसकी सफाई देती थी, है ना। तो वो आयशा काफ़ी, आयशा मुँह लगी लड़की थी, छोकरी थी, बहुत कम आयु में उन्होंने उसको रख लिया था। तो वो जाहिर है उनको कोई खास वज़न नहीं देती थी, तो वो मजाक करती थी कि अल्लाह तो आपके इशारे पे चलते हैं, है ना। तो इसीलिए
कुरान और बाइबिल को सुनने से कोई मुसलमान या ईसाई नहीं बन सकता, लेकिन वो उसके मनन करने से भी नहीं बन सकता, क्योंकि आज तक कुरान का मनन करने वाले लोग दिखते नहीं हैं। हो सकता है 2-4 हों, क्योंकि जितना कठोर बीच में, उसमें ठीक है दुष्टों का नाश, मतलब जो जिनको वो दुष्ट कह देते हैं, जो उनसे असहमत है, उसके लिए बर्बरता, क्रूरता, नीचता, छलघात, वचन भंग, विश्वासघात सब करने की खूब गुंजाइश है। तो उतना तो करना सरल है, इसको तो कुरान का पालन करना नहीं कहलाएगा ना। जो उसमें कठिन चीजें हैं, जैसे ये कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, नशे का कारोबार नहीं करेंगे, नशे के कारोबार से जुड़ेंगे नहीं, उसका मुनाफा नहीं लेंगे, मुनाफा लेने वाले से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसा तो कोई मुसलमान है ही नहीं है। या आप कोई भी जो अल्लाह ने कायनात बनाई है उसका चित्र नहीं बनाएंगे, यानी मनुष्य, पशु पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, किसी का चित्र नहीं बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये झंडे में चांद क्यों दिखाते हैं? ये तो वस्तुतः पारसी झंडा था, सब लोग जानते हैं। नौबहार मंदिर था जिसमें सारे व्यापारी वहाँ से जाते थे, ये बल्क बुखारा के पास, उसमें ये झंडा लहराता था। हरा झंडा भी नौबहार मंदिर का है, और ये चांद वगैरह जो उसमें दिखाते हैं, चांद का निशान भी, चांद तारा भी नौबहार मंदिर का है। क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं था तो चोरी कर ली, जैसे कोई कैलेंडर था ही नहीं, जानते ही नहीं थे। तो जब पारसी के इलाके में इस्लाम फैला तो कह दिया नहीं, वो जिस दिन से हजरत गए थे, हिजरत किए थे, उस दिन से हिजरी संवत शुरू हुआ। लेकिन वो शताब्दियों तक तो कोई संवत था ही नहीं इस्लाम जगत में, ये बहुत बाद में गणना करके जोड़ दिया है ना। तो लेकिन मुख्य बात यह है कि किसी पुस्तक को सुनने से तो वैसे भी ज्ञान नहीं होता। पुस्तक का उदाहरण इसलिए दिए कि इस्लाम और ईसाइयत तो किताब का ही दावा करते हैं ना, कि हम किताब को मानते हैं, किताब को मानते हैं। सच ये है कि उस किताब को भी मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर उनको कोई घेरे, अगर अच्छा शासन हो और ये कह दे कि हम उसको ही मोमिन मानेंगे जो कुरान के अनुसार चले, तो भारत में शायद 2 भी व्यक्ति मुसलमान नहीं बचेंगे। और अगर कोई ईसाई, तो वैसे भी यूरोप में 80% लोग बिलीविंग क्रिश्चियन नहीं बचे। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि गीता या उपनिषद या कोई भी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, ये हमारे यहाँ तो कहा भी नहीं गया। वहाँ तो कहा गया है कि ये मैसेज है, पैगाम है। पैगाम तो बस सुना जाता है, लेकिन या मान लेते हैं कि सुन लिया तो समझ लिया, लेकिन अपने यहाँ तो शास्त्रों के लिए ये कहा भी नहीं है कि आपने सुन लिया तो समझ लिया। उसको समझने की सामर्थ्य विकसित करनी होती है ना। तो मान लीजिए कि इंद्रिय, मन और बुद्धि और आत्मा, इसका ठीक ठीक पुस्तक में क्या विवेचन है ये बता दिया जाए तो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। रट लिए, रटना बहुत सरल है, लेकिन उससे आपको तब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक साधना नहीं करें। तो इसलिए निरंतर साधना अध्यात्म की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और साधना का अर्थ वो नहीं है जो चर्च में जाना या मस्जिद में जाना वगैरह है, नमाज पढ़ना, वो कोई साधना नहीं है। वो तो एक तरह के सैनिक संगठन की तैयारी है, ड्रिल है ना। और अपने साम्राज्यवाद या जो भी कह लीजिए उसको, अपना कब्जा का इरादा फैलाने की तैयारी है। वो तो दुष्ट लोगों की एकजुटता है, उसमें कोई भले लोग तो होते नहीं हैं। जो इबादत करते हैं या जो चर्च जाते हैं वो दुष्ट इरादे से जाते हैं कि हम इसी को फैलाएंगे। तो हमारे यहाँ मंदिरों को तो ये नहीं कहा गया है कि मंदिर एकत्रीकरण होकर मुसलमानों के नाश की योजना बनाए। उसके लिए तो क्षत्रिय अलग से योजना बनाते हैं, राजनीतिक दल को बनाना चाहिए। मंदिर इसका केंद्र नहीं है। मंदिर में अलग से आप मंदिर के प्रांगण में कर सकते हैं ऐसी कोई बात, लेकिन वो फिर सामाजिक सम्मेलन कहलाएगा, मंदिर का भाग नहीं कहलाएगा, है ना। मंदिर के प्रांगण में बहुत से काम होते थे, शिक्षा का काम, सामाजिक उत्सवों की बात, तो उसमें ये भी हो सकता है कि योजना बनाएं, लेकिन वो मंदिर की मुख्य गतिविधि जो है आध्यात्मिक, उसका हिस्सा नहीं होगा, वो उसका विस्तार होगा। तो सार यह है कि एक तो ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है कि इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। और दूसरी बात कि ये सब ज्ञान भी लें तो बिना साधना के संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुर। इंद्रियां, जो सामान्य मानव शरीर दिखता है उसमें इंद्रियां सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म कैसे हैं कि गंध है, रूप है, रस है, स्वाद है, ये बहुत आकर्षित करता है। वो शरीर से उसका संबंध नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और आपकी कोई प्रिय गंध है तो बार बार अंतर बन जाएगा।
और कोई प्रिय स्वाद है, स्वादिष्ट भोजन रखा है तो उधर मन चला जाएगा। जो जो रूप सुंदर लगता है उसकी ओर मन जाएगा कि देखें। इसमें कोई ये बात नहीं है कि बदनीयती है, बल्कि बिना अच्छे भाव से भी देख सकते हैं, लेकिन रूप की ओर मन जाएगा, गंध की ओर जाएगा, स्वाद की ओर जाएगा, शब्द की ओर जाएगा, जो शब्द सुहाने लगेंगे। अब इसका फिर विस्तार अभी नहीं करते, क्योंकि शब्द कौन सा शब्द सुहाना लगेगा ये भी कई बार ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जैसे बहुत से अपरिचित शब्द अब हम सबको सुहाने लगते हैं। जैसे मैंने कल बताया भारत माता की जय, करोड़ों लोग इससे आंदोलित होते हैं, मैं खुद आंदोलित हो जाता हूँ, लेकिन इसका तो कोई पुराना कोई संदर्भ नहीं है ना। पृथ्वी माता थी और कोई नारा तो नहीं लगाया जाता था, हर हर महादेव का नारा लगाते थे छत्री। भारत माता की जय एक तरह से राजनीतिक घोष बन गया, और वो तो बंकिम ने लिखा तब बना है, उसके पहले तो भारत माता शब्द ही भारत में नहीं था, है ना। फिर उसके बाद नेताओं ने उसको और सिकोड़ दिया, तो भारत माता जिसको कहा गया था कि तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, है ना, वाणी विद्यादायिनी, तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, उसकी बजाय कोई बूढ़ी औरत बना दिया, मेरी भारत माता बड़ी दुखी है, मेरी भारत माता का अंग भंग हो गया, जो कल मैंने बताया था। तो शब्दों के अर्थ जो प्रभावी लोग हैं वो बदलते रहते हैं। भारत में राजनेताओं ने हमारे श्रेष्ठ शब्दों के अर्थ बहुत ही संकीर्ण कर दिए हैं, हर पार्टी के नेता ने, है ना। भारत माता को एक बूढ़ी औरत बना दिया है, दुखिया हैं, मेरी भारत माता बहुत दुखी है, ये सब बहुत ही पापपूर्ण बातें हैं, लेकिन है। तो मुख्य बात ये है कि शब्द, जैसे मान लो इंकलाब जिंदाबाद कुछ लोग बोलते हैं, अब जो लोग उस पार्टी से जुड़े हैं वो उसको सुन के ही आंदोलित हो जाते हैं। अब इंकलाब जिंदाबाद भारत के संपूर्ण इतिहास में तो कभी कोई शब्द ही नहीं था ना, क्या जाने, इसका प्रत्येक शब्द अबूझ है, मैं ही नहीं जानता क्या मतलब है। और इंकलाब जिंदाबाद, है ना। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व ने प्रशिक्षित कर दिया है तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि अगर कोई जुलूस निकल रहा होता है, उसमें नारे लग रहे होते हैं तो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, लगता है कोई अपना साथी है, इंकलाब जिंदाबाद लगा रहा है। तो शब्दों के भी अर्थ सामूहिक प्रयास से अथवा अपने समय के नेतृत्व आदि के प्रयास से बदलते रहते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो नितांत परिचित हैं वो सहज स्वीकार हो जाते हैं, और जो लाखों करोड़ों वर्ष से परिचित रहे हैं उनका त्याग हो जाता है। जैसे धर्म शब्द का मोटे तौर पे राष्ट्रीय जीवन में जो उसका मूल अर्थ है उसका परित्याग है। राजनीति में, साहित्य में कहीं भी कोई बहस ये नहीं होती कि वो ये धर्म का काम कर रहा है कि अधर्म कर रहा है, अमुक काम धर्म में है या अधर्म में है, उसकी बजाय कुछ और नेकी बदी अच्छा बुरा कुछ उर्दू के शब्द। बस होता है किसी भी काम की कसौटी क्या होनी चाहिए, ये धर्म में है या धर्म में है, पाप में है या पुण्य में है, ये है ना जैसी कसौटी। लेकिन ये लुप्त हो गई है, नेताओं ने लुप्त की, लेकिन लुप्त तो हो गई ना। तो इसलिए शब्द भी, शब्दों के प्रति संवेदना भी कैसी जगेगी ये इस पर निर्भर करता है कि परिवेश क्या है और प्रशिक्षण क्या है। इसी तरह गंध का भी है। बहुत सारी आजकल यूरोप में चला है कि एक बहुत सी भद्दी गंध जो है, काफ़ी भद्दी, जिससे जुगुप्सा होगी उसको वो कुछ पुरुष के लिए अच्छी गंध मानते हैं और बहुत से लोग उसके लिए पागल रहते हैं, है ना। या मुसलमानों में भी काफ़ी, जिसे हम लोग दुर्गंध कहेंगे, उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है। तो वातावरण बनने से गंध, रूप, रस और स्वाद सबके बारे में मान्यताएं बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जो शरीर है उसकी तुलना में ये इंद्रिय संवेदन सूक्ष्म है। मूल बात यह है ना, कि आपका शरीर वही है, लेकिन रूप, रस, गंध और स्वाद के बारे में, स्पर्श के बारे में भी आपकी संवेदना बदल जाती है, यानी ये सूक्ष्मतर है। इंद्रियाणि परान्याहु, और इंद्रिय से श्रेष्ठतर है मन। सारा ही सुख दुख मन का खेल है। योग सूत्र क्या कहता है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमको अनुकूल लगता है, जिस कारण से भी लगे, घर से, परिवेश से, संस्कार से, टीवी से, दूरदर्शन से, संचार माध्यम से, कहीं से सुन के, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जो चीज़ सुहाती है उसी में सुख मिलता है। सुख स्वयं में इससे भिन्न कुछ नहीं है। तो सुख और दुख किसका गुण है? मन का गुण है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिससे प्रतिकूल संवेदना पैदा हो, ये योग सूत्र है पतंजलि का। तो सुख क्या है? जो अनुकूल वेदनीय हो, हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमारा अनुकूलन कैसे किया गया है, इस सब में शिक्षा का निर्णायक महत्व है। और क्या हमें प्रतिकूल लगता है,
है ना। अब एक नितांत घिनौना शब्द है सेकुलरिज्म, वो राजनीतिक लोगों को अनुकूल लगता है। सारी पार्टियां कहती हैं हम भी सेकुलर हैं। तो क्या है, मन का खेल है। अपने जो ताकतवर लोग हैं उनसे मन में भय है कि ये बहुत ताकतवर हैं, तो इनको पटा के रखो तब अपनी राजनीति चलेगी। तो हिंदू पार्टी के लोग भी कहने लगे कि नहीं सेकुलरिज्म अच्छा है, नहीं नहीं हम सच्चे सेकुलर हैं। अरे उस गंदे शब्द को लेने की क्या आवश्यकता है भाई, क्या मतलब सेकुलर पेकुलर, ईसाइयों का शब्द है। तो अगर हम सजग नहीं रहे यानी बुद्धि प्रधान नहीं रहे तो हमें क्या किस बात से सुख मिलेगा और किस बात से दुख मिलेगा, ये इस पर निर्भर है कि हमारा प्रशिक्षण कैसे हुआ है, हमारी शिक्षा कैसे हुई है और अपने समय के शक्तिशाली लोग प्रभावशाली लोग किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं। अब जैसे जाति है, जाति तो बहुत बाद में चला शब्द, पहले कुल समूह था। तो मनुष्य स्वभाव से किसी न किसी कुल में जन्म लेता है, कुल के बाहर तो कोई पैदा नहीं होता, तो वो उसकी प्रारंभिक इकाई है, उसको सब लोग स्वाभाविक रूप से मानते हैं। सारी दुनिया में है, वहाँ कहीं हाउसेस कह देते हैं, कहीं फैमिली कह देते हैं। लेकिन राजनेताओं ने ऐसा प्रचार किया कि वो सबसे बड़ी बुराई माना जाता है कि तुम अपने कुल की बात करो, कुल का स्मरण करो, कुल का गौरव करो, बोले बहुत ही गड़बड़ है। तो या जैसे एक शब्द लीजिए वंशवाद, इतना निरर्थक शब्द, और सारे ही भाजपा वाले कांग्रेस को वंशवादी कहते हैं, मोदी जैसे। कितनी भद्दी बात है। अरे वंशवाद तो होना ही चाहिए, वंशवाद कहाँ है? हमको इसमें क्या आपत्ति है कि वो नेहरू का वंश चल रहा, आपत्ति इसमें है कि वो उसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, कोई योग्यता नहीं है, भारत के विषय में कुछ नहीं जानता, ऐसे लंपट या नादान या मूर्ख आदमी को आप राजनीति में देते हैं। तो आपत्ति का विषय तो ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रचार है कि वो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो यानी आप बौद्धिक रूप से इतने दीनहीन हैं कि आपको वंशवाद है। अरे वंशवाद तो होना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है कि अपने वंश में अपना जो पुत्र हो उसको प्रशिक्षित करें उसके स्वधर्म पालन के लिए। वंशवाद थोड़ी बुरा है, बुरा ये है कि नेहरू ने इंदिरा को जो चिट्ठियाँ लिखी वो क्या हैं, अगर कोई नहीं जाने तो लव लेटर लिखेगा, है ना। तो आपने बेटी को राजनीति का प्रशिक्षण नहीं दिया और राजनीति में उतार दिया। फिर इंदिरा जी ने एक बेटे को हवाई जहाज उड़ाना सिखाया, एक को कुछ और सिखाया, फिर उसको राजनीति में उतार दिया। तो आपत्ति इसमें है ना, वंशवाद में क्या आपत्ति है? तुमने अयोग्य, निकम्मे अथवा परधर्म में रत, भिन्न कार्य में रत व्यक्ति को वहाँ रख दिया जिसकी उसमें योग्यता नहीं थी। लेकिन अगर हम में ज्ञान नहीं है तो तोते की तरह रट रहे, वंशवादी राजनीति। इतना निरर्थक शब्द है कि ये स्वतोव्याहत कहते हैं इसको संस्कृत में, इसीलिए ये खंडित है, जनता में इसका कोई संदेश नहीं देता, अपने में मगन रहते हैं पार्टी वाले। जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर नेता जब समर्थ हो जाता है, जब जो शादी नहीं किए हैं उनको छोड़िए, वो भी भाई भतीजे करते हैं। मैं बहुत वर्ष आश्रमों में रहा हूँ, 2 आश्रमों में तो उसका अंतेवासी बन के ही रहा हूँ। तो हर आश्रम में भाई भतीजा वाले हैं। कहाँ किस दुनिया में रहते हैं? यहाँ तो आजकल सन्यासी वंशवादी हैं, शंकराचार्य वंशवादी हैं, अपने सगे भाई या भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? आपको अपने दुनिया का स्वभाव नहीं पता, भारत का स्वभाव नहीं पता, पागलों की तरह कुछ भी उछाले जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको प्रयोजन का बोध नहीं है, प्रयोजन की स्पष्टता नहीं है। आप चाहते क्या हैं ये आप स्वयं नहीं जानते, है ना। एक जैसे आप प्रेताविष्ट हैं, किसी ने हवा बना दी, आप उसके अनुसार। सारे ही राजनेता जब भाषण देते हैं तो प्रेताविष्ट दिखते हैं। किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये वंशवाद है। अरे वंशवाद से तो देश महान हो जाएगा। तुम वंशवाद बनाओ तो कि मेरा बेटा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरा बेटा राजनीति में निपुण होगा, वेद उपनिषद पुराण इतिहास सब पढ़ेगा, यही तो होता था पहले। आप अपने सपूत या सुपुत्री को सुयोग्य बनाइए, ये तो धर्म है, कर्तव्य है। आपत्ति इसमें है कि तुम जिस लायक वो नहीं है, पिछले जन्म के संस्कार के कारण, जन्मजात योग्यता अयोग्यता के कारण जो उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो वो उस पर भी अत्याचार है। तो हमारा भारतीय चिंतन क्या सूक्ष्म चिंतन है, और वो सूक्ष्म चिंतन जब आप करेंगे तो बहुत ही बारीक चोट पड़ेगी। अरे अगर ये कहते कि भाई वो तो उस बेटे के साथ भी अत्याचार है,
बेटी के साथ भी अत्याचार है। जिसको तुमने राजनीति नहीं सिखाई उसको झोंक दिया, झोंक दिया तो वो घबरा के गूंगी गुड़िया पहले प्रसिद्ध हुई, फिर चली गई वहाँ सोवियत संघ की शरण में। आपने तो भेड़ियों को दे दिया और फिर वो भेड़ियों से दोस्ती कर बैठी। तो राजनीति में डालना था तो पहले देश के विषय में बताना था, भारत के साहित्य संस्कृति सब शास्त्रों के बारे में बताना था, पुराण पढ़वाना था, इतिहास पढ़वाना था। अच्छा, अब जितने वंशवाद का आरोप लगाने वाले हैं सबके बेटे मौका लगने पे राजनीति में आ रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री लोग, मंत्री लोग अपने बेटों को टिकट दे रहे हैं, तो आप कितने हास्यास्पद दिखते होंगे वंशवाद बोलते हुए। तो जब हम लोग अविवेक पूर्वक कोई शब्द अपना लेते हैं तो वो कितना अनिष्टकारी होता है, ये उसका उदाहरण है। इसीलिए विवेक, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। तो कहा है कि जो भी काम करिए वो बुद्धिपूर्वक करिए, मन से मत करिए। मन तो किसी भी चीज़ में उसको सुख मिल सकता है, जैसा प्रशिक्षण होगा उसमें सुख मिलने लगेगा। हमारे घरों के बच्चे, जो हम लोग जिन जो चीज़ें कभी कर ही नहीं सकते थे, वो अपने ही घरों के बच्चों को उसी में सुख मिलता है ना। फिर बाद में अकल आए तो भले ठीक हो जाए। हमारा ही बेटा था तो शुरू में तो वो तरह के अजीब से डांस, जिसको देख के मैं कहता तू बंदर है, क्या है ये, सर्कस का जोकर है, कैसा डांस करता था अपने बच्चों के साथ। अब मुझे तो उससे जुगुप्सा होती थी, चिंता भी होती थी, ये कार्टून बन गया। खैर अब वो सुधर गया, भगवान की कृपा से सुधर गया। नहीं तो बर्थडे मनाएंगे ऐसे, चल भाई बना ले, तो बर्थडे क्या है, जन्मदिन बना। भगवान की कृपा से केक कभी नहीं काटा, लेकिन वहाँ डांस कर रहा है अजीब अजीब से, ऐसे हाथ मोड़ रहा, पैर मोड़ रहा, टेढ़ा मेढ़ा। कोई तू विकलांग है, मुझे लकवा लग गया है, मैं सब कहता था। हो सकता है इसका असर पड़ा उसमें, तो बाद में उसको मैंने कहा तू क्या करता है बेटे, भगवान ने सुंदर बनाया है, ये क्या कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हाथ पैर, पागलों की तरह हरकत, जोकर सर्कस का। लेकिन उसको अच्छा लगता है। वातावरण बन गया तो कार्टून पंथी अच्छी लगती है, निरर्थक शब्द अच्छे लगते हैं, वंशवाद, समाजवाद, अकर बकर, कुछ भी अच्छा लगता है। तो ये मन का खेल है। अगर भारत के राजनेता बुद्धिमान होते, यानी राजनीति बुद्धिपूर्वक करते, अपना तीन तिकड़म कैसे घर भरना, कैसे धन बनाना, पार्टी को कैसे ताकतवर बनाना, उसमें बहुत बुद्धि चलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों का, जिन लक्ष्यों का उच्चारण करते हैं, अगर उनके विषय में बुद्धि का प्रयोग करते हो तो इतनी निरर्थक शब्दावली भारतीय राजनीति में आती ही नहीं, है ना। तो इसीलिए बुद्धि का महत्व है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। लेकिन बुद्धि भी सर्वोच्च नहीं है। भगवान कहते हैं बुद्धेस्तु परतस्तु सः, बुद्धि से भी परे आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है। तो उसको सदा स्मरण रखना चाहिए। उसके स्मरण का क्या उपाय है? उसके स्मरण का एकमात्र उपाय है साधना, नित्य साधना, गुरु के मार्गदर्शन में। अथवा मान लीजिए फिलहाल आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला है तो शास्त्र को ही पढ़ के साधना शुरू करिए, गुरु स्वतः मिल जाएगा। क्योंकि परम गुरु सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ भी हैं हर क्षण। परम गुरु कौन है? ईश्वर। सपूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात्। भगवान क्या कहते हैं? मैं गुरुओं का भी गुरु। वास्तविक गुरु तो केवल भगवान है। अन्य गुरु जो है वो उनका आंशिक कुछ उसकी दीप्ति होती है, चमक होती है, कांति होती है, लेकिन मूल गुरु एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ही गुरु है, परमात्मा। सपूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात्, है ना। तो उस गुरु की शरण में जाइए। फिर उस गुरु की कृपा से आपको कोई सही गुरु मिल गया तो उसकी शरण में जाइए, और नहीं मिलता तो आप शास्त्र को देख के साधना तो शुरू कर ही दीजिए। तो ये जीवन का अनिवार्य अंग है। अगर इसे नहीं किया तो फिर भारतीय होने का, हिंदू होने का कोई अर्थ नहीं है। आप राष्ट्र की भी चिंता में जीवन बिता दिए, वो भी कोई खास महत्व का नहीं है, वो ऊपर ही है, अगर साथ में आपने साधना नहीं की। आध्यात्मिक साधना प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक सनातन धर्मी का कर्तव्य है, अनिवार्य। वो उसके आपको भारतवर्ष जैसे अद्भुत देश में जन्म मिला है और हिंदू कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। पहले तो हिंदू के सिवाय भारतवर्ष में हो ही कौन सकता था, यही वातावरण था। लेकिन अब ये कहना पड़ता है कायदे से, तो यही लज्जा की बात है कि हिंदुओं के सिवाय कोई भारतवर्ष में है। कितनी लज्जा की बात है, कितनी ग्लानि की बात है। कोई हिंदू क्यों होना चाहिए भारतवर्ष में, लेकिन है तो इसलिए हिंदू कहना पड़ता है। तो हिंदू कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। वैसे तो कोई मुस्लिम या ईसाई कुल में भी हो, अगर भारत में हो तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी जड़ों को पहचाने, हिंदू बने और
लेकिन हिंदू बनने का एक ही है कि वो साधना अवश्य करे, शास्त्रों को अवश्य पढ़े। अगर हम साधना नहीं करते तो ये सब राजनीतिक जो मतवाद हैं, उत्साह दिलाते हैं, ये एक तरह का प्रेतावेश पैदा करते हैं, जोश और जुनून। स्वामी रामदेव जी बहुत कहते थे, मैंने कई बार टोका तो अब बंद कर दिए। मैंने कही आप क्या बोलते हैं जोश और जुनून? जोश और जुनून का योग से क्या संबंध है? हमारे यहाँ तो योग को प्रशांत विवेक है ना। जोश और जुनून राजनीति में करिए, योग के समय जोश और जुनून का क्या अर्थ है? तो चित्त के इतने स्तरों को जानना चाहिए। जो मूल चित्त है उसे सदा प्रशांत रहना चाहिए और विवेक संपन्न होना चाहिए, और इससे जोश कुछ कम नहीं हो जाता, उत्साह वीरता कम नहीं हो जाती। हमारे इतने महान पूर्वज में हैं वीर, वो सब प्रशांत रहते थे, विवेकवान रहते थे। वीरता बढ़ती है प्रशांत रहने से, विवेकवान रहने से। महाभारत में तो पूरा वर्णन ही है कि वीर का क्या कर्तव्य है, चित्त को शांत रखे, लक्ष्य का ध्यान रखे, बड़े विस्तार से वर्णन है। आप वीरता भी, सही वीरता तभी कर सकते हैं जब आपका चित्त शांत हो। तो चित्त शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि प्रेम से गांधी जी बन जाएं, ये तो कहीं नहीं लिखा है। गांधी जी तो एक विचित्र से कार्टून थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ऐसे नहीं है। शत्रु से जब बात करेंगे तो तीखी बात करेंगे, तो मन में स्पष्ट रहेगा कि इसका प्रयोजन क्या है। जब वो प्रयोजन होता है तो फिर क्या होता है? हत्वा पिसैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वा पिसैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कोई आत्ताई है, शत्रु है, तो आप उसका वध करेंगे, नाश करेंगे, और ये सब शांत चित्त से हो सकता है। मारते समय आपको थोड़ा, नाट्यशास्त्र तो भारत में ही लिखा गया है ना, थोड़ी नौटंकी, थोड़े वाक्य बोलना, वो सब जरूरी है, लेकिन आपका चित्त विचलित नहीं हो। बोलेंगे तो तीखा, अरे यार ताई, अरे दुष्ट तू कैसे हिम्मत कर रहा है, आज तो नहीं बचेगा, सब कहना पड़ेगा, लेकिन चित्त शांत रहे कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इसको मारेंगे। ऐसा नहीं कि खुद ही गुस्से में आ गए और भूल गए, थरथरा रहे हैं, तूने ये किया, तूने वो किया। नहीं, जब आपका चित्त शांत है तो उसको जो कटु शब्द कहने हैं वो भी व्यवस्थित नियोजित ढंग से करेंगे। इन सबका शास्त्रों में वर्णन है। तो चित्त को शांत रखना, प्रशांत विवेक, ये हिंदू होने के लिए अनिवार्य है। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा? काम एष, क्रोध एष। कामनाएं अनंत हैं। उनमें से जब आप धर्म में कामना करते हैं कि मुझे ये कामना करनी चाहिए, ये मेरे कुल का धर्म है, ये मेरे राष्ट्र का धर्म है, ये मेरे जीवन का धर्म है कि मुझे ये संस्कार मिले हैं, तो वो पुरुषार्थ धर्म हो जाता है। धर्म में काम तो कर्तव्य है, करनी है, लेकिन अगर आप काम के वश में हो गए, ऐसे कुछ भी आप में कोई एक कामना आती है, फिर दौड़ने लगते, मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा, मुझे तो ये कार चाहिए, मुझे तो वो भवन चाहिए। अगर आप धर्म में विचार करते हैं, ये मेरा आय, ये मेरी आय है, ये मेरे खर्चे हैं, मुझे ये कर सकते हैं अभी, अगर कुछ अधिक चाहिए तो अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, मतलब सब शांत चिंतन जो करता है, तो वो कामना धर्म में हो जाती है। तो धर्म में काम, धर्म में अर्थ। और अगर आप काम और लिप्सा के, काम और क्रोध और लोभ के वश में हो गए तो आप अवश हो गए। जैसे मैंने बताया था ना परसों की, स्ववश कर्म ही भोग है। ये शास्त्रों में बार बार लिखा है, स्ववश कर्म भोग है, अवश कर्म इंद्रिय दासता है। आपको गुस्सा आ गया, आपका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है और आपने किसी को मार दिया, तो वो क्या है? इंद्रिय दासत्व है, मन रूपी इंद्रिय के दास हो गए। लेकिन आपका चित्त शांत है, आप जानते हैं कि इसका तो वध करना है, तो वो भोग है या कर्तव्य है। तो सभी भोग स्ववश होते हैं। कोई भी भोग, भोजन भी, शयन भी, आपसी संबंध भी, सहवास भी, सब स्ववश होगा तो वो भोग है। अंत कहता है, अब गलत शब्दों में चल गया है कि ये तो भोग में रत है। भोग तो हमारे यहाँ बहुत ही शानदार शब्द माना जाता था। ऐश्वर्य, वैभव और भोग, ये तो हिंदू धर्म में बार बार कहे गए हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य है ऐश्वर्य, वैभव, भोग। आपने भोग ही नहीं किया तो व्यर्थ है। लेकिन भोग क्या? अपने स्वभाव को पहचानना, अपने जीवन को। अब आप तपस्वी हो गए तो आप वो भोग थोड़ी करेंगे जो गृहस्थ करता है ना। तो पहले अपने स्वभाव और स्वधर्म को पहचानना। हर एक का अलग अलग भोग है।
शास्त्रों में तो शास्त्र वासना और मोक्ष वासना शब्द का भी प्रयोग है। माने कोई बहुत ही विरक्त है, कुछ नहीं, केवल शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे कहते हैं साधना ही कहते हैं। मोक्ष वासना, आप मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं तो उसे कहते हैं मोक्ष वासना। तो कहा गया है देह वासना कम करो, बुद्धि की उपासना करो और शास्त्र वासना मोक्ष वासना की ओर चलो। तो इसके लिए जैसा शुरू में ही हमने कहा कि इसके लिए मैं अभी क्या बताऊंगा या कोई पुस्तक क्या बताती है इसका थोड़ा महत्व है, संकेत मात्र है, बाकी स्वयं ही करना होता है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा ना कि भाई हम तो केवल संकेत करेंगे, हम ये बताएंगे कि मुझे ज्ञान इस प्रकार प्राप्त हुआ, तुम चाहो तो तुम भी इस ज्ञान का अवलंबन, ज्ञान साधना का अवलंबन करके आत्मज्योति बन सकते हो, आत्मदीप बन सकते हो, अपदीपो भव, है ना। आप हर एक को आत्मज्योति और आत्मदीप की ही बनना पड़ेगा। इसमें आपके लिए कोई अन्य ज्योति नहीं बन सकता, थोड़ा सहारा बन सकता है, थोड़ा संकेत कर सकता है, लेकिन वस्तुतः है गुरु जो है वो आपको साधना का उपाय सुझा सकता है। साधना तो स्वयं करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो कभी भी मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं आएगा। और जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रियों और मन पर बुद्धि का नियंत्रण और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण। अब आत्मा में भी बहुत अंतर है ना, जो हमारे यहाँ आत्मा जिसे कहते हैं और वहाँ जो सोल या रूह कहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये सब जानना चाहिए। अगर ये नहीं जानेंगे तो सामाजिक व्यवहार में आप मूर्ख सिद्ध होंगे। जैसे चल रहा है, नहीं नहीं सभी तो अल्लाह, अल्लाह भी तो भगवान ही है। अरे भाई वो कोई भूत प्रेत है, अल्लाह भगवान कैसे हो सकता है? जो दूसरों से घृणा करे, कहे कि जो हमको नहीं मानेगा उसे मारो, हाँ, हमारे ढंग से उपासना नहीं करेगा, तो वो कोई भूत प्रेत है, कोई बहुत ही अशुभ चीज़ है। इसी तरह गॉड, वो कहते हैं कि हमारा गॉड जेलस है और तुम अगर क्रिश्चियन क्राइस्ट को नहीं माने तो वो तुमको दंड देगा। तो भाई तेरा गॉड ईश्वर तो नहीं है, गलत अनुवाद हो गया है। वो गॉड तो कोई भूत प्रेत है, कोई बदमाश आदमी है। बदमाश तो वैसे भी है, कहते हैं कि उसने एडम को पैदा किया, फिर एडम उदास था तो कुछ हिप्नोटिज्म करके उसको सुला के उसकी पसली खींच के औरत बना दिया। ये तो कोई सम्मोहन करने वाला बदमाश तांत्रिक किस्म का दिखता है। और फिर बना दिया कि मनोरंजन कर, और जब उसने बेचारे ने असली मनोरंजन कर लिया तो श्राप दे दिया कि जा तू। हाँ, ये तो जैसे कोई विक्षिप्त। तो ईश्वर की इतनी दीनहीन धारणा से आप क्यों जुड़ते हैं? आप कैसे, जैसे ही आपने कह दिया कि सब धर्म है। गांधी जी का मुख्य दोष यही है ना कि जानते थे और बदमाशी की। भाई जैसे ही आपने कहा कि गॉड अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये तो पापपूर्ण कथन है। अल्लाह या गॉड ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में व्याप्त है। वो तो नहीं मानते गॉड सर्वव्यापी नहीं है। वो कहते हैं गॉड सातवें आसमान पे बैठा है, कंट्रोल दुनिया को कर रहा है। अल्लाह सातवें आकाश में बैठा है, उसका नूर सारी कायनात में फैला है और वो कंट्रोल कर रहा है। तो किंग लाइक गॉड हो गया ना। गॉड जो है, माने परमेश्वर जो है, वो राजा नहीं है, वो तो सबके भीतर प्रकाशित हैं, सबके अपने हैं, परम आत्मे हैं, है ना, सब कुछ हैं वो। इसीलिए हम लोग के यहाँ प्रार्थना क्या होती है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सब कुछ हैं, किसी एक नाते से परिभाषित नहीं हो सकता। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुष्ट सखा, तुम्हें वो, ये नहीं कि तुम बस राजा हो और हमको शासन करोगे। वो तो सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं, है ना। तो परमेश्वर, गॉड और अल्लाह का भेद जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो आप सामाजिक दृष्टि से अयोग्य हैं, अपात्र हैं और दोष कर रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं, उनका तो ये हाल है कि जब पारसिक क्षेत्र में फैले तो खुदा खुदा कहने लगे, क्योंकि खुदा वहाँ सब चलता था, सनातन धर्म का ही रूप है पारसिक धर्म। तो कुछ दिन खुदा हाफिज किया। अब जिनकी तबलीग हो जाती है, आप लोग ये सब बारीक बात ध्यान देते हो कि नहीं, वो खुदा हाफिज नहीं कहता, अल्लाह हाफिज कहता है। खुदा का अर्थ होता है खुद के भीतर जो विराजमान है। तो खुदा जो है वो हिंदू धर्म का ही पारसिक शब्द है, आत्मा, है ना। तो खुदा वो लोग जैसे तबलीग होती है, इसीलिए क्योंकि नए नए हैं तो अभी बहुत से लोग कहते हैं ये इस्लाम इस इलाके में बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं हुआ। ये जो बता देते हैं ना 1100 साल से वगैरह, सब मूर्खता है। अभी अभी फैले हैं 400-500 साल से वो भी थी। परमपिता परमेश्वर आजकल बहुत चलता है, तो ये परमपिता शायद क्रिश्चियनिटी से, परमपिता इससे कुछ मतलब नहीं, क्रिश्चियनिटी का शब्द नहीं। हम किस भाव से कहते हैं? हम शब्द किसी की बपौती नहीं है ना भाई।
परमपिता वो लोग कहते हैं होली फादर का अनुवाद, है ना, तो उस अर्थ में करें आप तो क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर आप परमपिता इस रूप में कहते हैं तो वो तो ठीक ही है, परमपिता हैं, माता हैं, जगत जननी हैं, सब कुछ वही हैं, बंधु भी हैं, दीनानाथ, दीन बंधु, ये भी तो है ना, सभी हैं, सारे विशेषणों से परे हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अपने यहाँ तो सखी संप्रदाय है जो भगवान को सखी मानता है, वो साधना करता है, उसमें सिद्धि भी प्राप्त करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को पति मानते हैं, ऐसे संप्रदाय हिंदुओं में भी। उनको आप कोई भी नाता जोड़ लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सब कुछ है, हमको साधना के लिए ये भाव चाहिए। और वहाँ वो परमपिता कहते हैं यूं ही ताकि तुम इसके अधीन, परमपिता से तो उनको लेना देना नहीं है। परमपिता बहाना है, असल में सबको दबाना है, जकड़ना है ना। परमपिता को जब आप सबका नहीं मानते तो वो परमपिता कैसे हुआ? ऐसा कोई पिता होता है जो कि एक संतान का हो, एक का नहीं हो? वो तो उनको तो आप जब ताकतवर हो तो शब्दों में ही घेर सकते हैं, उनको मार सकते हैं कि परमपिता शब्द कैसे बोलते हो, पर वो तो ताकत का खेल है। परमपिता बोलने का उन्हें अधिकार ही नहीं है। क्या धीमा हो रहा है क्या? अच्छा, अब ठीक है। परमपिता वो बोलते हैं, परमपिता वो मानते नहीं हैं। अगर वो परमपिता माने तो मुसलमान और हिंदू भी तो फिर उसी पिता के पुत्र हैं। तो लड़ाई करेंगे तो किसी अन्य आधार पर करेंगे, किसी लोग कह के कि हम तुम्हारी भूमि चाहिए। परमपिता की आड़ लेके कैसे युद्ध हो सकता है? सभी पुत्र हैं, जो परमपिता है वो सबका पिता है। तो परमपिता शब्द वो झूठ बोलते हैं, है ना। आप ताकतवर हो तो इस बात भी मार सकते हैं, साले परमपिता कैसे कहते हैं? अगर परमपिता कहते हो तो मेरा पिता क्यों नहीं है, भले मैं हिंदू हूँ, मुझे बपतिस्मा क्यों देना है? परमपिता है ना, सबका पिता है। वो तो शब्दों का छल करते हैं। परमपिता शब्द में, किसी भी शब्द में कोई दोष नहीं है अगर आप उसे सम्यक अर्थ में करें। लेकिन अभी मुख्य बात ये हो रही थी कि साधना एकमात्र उपाय है, और साधना के लिए जो जैसे कल परसों अपन ने पाठ किया था वो याद रखना जरूरी है कि वो वांग मनस अगोचर है, वाणी और मन से परे है ना। इसलिए जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उसके वो सत्य है भी, लेकिन वो सीमित सत्य है, उससे परे कुछ है, इसीलिए साधना करनी पड़ती है। जो मूल तत्व है वो वाणी और मन से परे है ना, उसको बखान नहीं किया जा सकता, उसका केवल संकेत किया जा सकता है। इसीलिए किए थे ना, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उपनिषद क्या कहता है? ये जो तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनते, जो मन से नहीं जाना जा सकता, ये नाहुर्मनोमतम, जिसके द्वारा मन जाना जाता है, तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, ये जो जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। और जब ज्ञान जागृत रहता है तो सबको पता रहता है ना। हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं उस मूर्ति में कुछ नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, चैतन्य का आवाहन किया जाता है ना। अन्यथा कुछ भी रख दो, अज्ञान की बात अलग है, लेकिन मूर्ति में स्वयं कुछ नहीं है ना। मूर्ति में जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं साधना के द्वारा, और जो साधक होता है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की पूरी बुद्धि है, पहले अपने भीतर आवाहन करता है चेतना का, फिर उसको स्पर्श करता है, ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, है ना। उस दिन से वो मूर्ति में प्राण माने जाते हैं। इसीलिए ये तो मूर्ख लोग थे, असल में मूर्ति को भगवान ये लोग मानते थे, मुसलमान और ईसाई लल्लू लोग। उन्होंने सोचा मूर्ति तोड़ देंगे तो हिंदू टूट जाएगा। हिंदू तो कभी नहीं टूटा। हम जानते थे ना कि मूर्ति तो हमारे लिए माध्यम है चैतन्य तक जाने का। तुमने मूर्ति तोड़ दी, हम तुमको मारेंगे और दूसरी मूर्ति रख लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, है ना। तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो दिव्यता से संपन्न होती है। सहज रूप से कोई बना दिया मूर्ति किसी सुनार ने, लोहार ने या कुंभकार ने, तो उससे उसमें कुछ नहीं होता है कि वो देखने में सरस्वती जी हैं, नहीं, उसमें आवाहन करना पड़ता है, साधना पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। या आपने चित्र ही रख लिया तो फिर आप नित्य ध्यान अगर उसी भाव से करते हैं तो उसमें भी शक्ति आ जाती है, वो भी आपको आशीर्वाद। सब कुछ अंत में आपके भीतर से जुड़ा हुआ है, बाहर कुछ नहीं है ना। कोई भी चीज़ अगर आप में वो भाव ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, साधना ही नहीं है, तो मूर्ति में स्वयं कुछ नहीं। आपके भीतर क्या है, साधकों के भीतर क्या है, आपने उसमें कितनी प्रतिष्ठा की है, प्राण की कितना आदर दिया है, तो
उसके आधार पर सब होता है? तो इसका एकमात्र उपाय साधना है। साधना के अपने यहाँ अनंत उपाय कहे गए हैं। शास्त्र कहता है कि साधना के अनंत उपाय हैं, कोई एक उपाय नहीं है। ये हिंदू धर्म का मर्म है, कोई एक उपाय नहीं। तो आपकी रुचि, संस्कार और संयोगवश जो आपको गुरु मिले या अपने कुल से जो साधना की पद्धति मिले, पहले उससे शुरू करते हैं, है ना। कोई एक मार्ग नहीं है कि यही सही है। आप इस्लाम और ईसाइयत में क्या कहते हैं, वो तो खैर धर्म से उनका लेना देना, जो सैनिक संगठन है, तो वो कहते हैं बस यही इबादत का यही तरीका, प्रेयर का यही तरीका। ये तो धर्म का लक्षण ही नहीं है। उसी से पता चलता है कि ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यही तरीका। तो ठीक नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। भारत माता की भक्ति नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से भी हो सकती है, दूसरे तरह से भी हो सकती है। उसके जीवन से पता चलेगा कि ये भारत माता का भक्त है कि नहीं, है ना। प्रार्थना करने से नहीं चलेगा। तो हमारे यहाँ का है अनंत रूप संभव है साधना के। व्यक्ति के संस्कार, स्वभाव, संयोग, कहाँ पैदा हुआ, कौन उसको गुरु मिलते हैं, इससे संभव है। मूल उद्देश्य ये है कि इंद्रियों की सीमा जाने और इंद्रियों के लक्षण जाने, है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि में कितनी शक्ति है और क्या उनकी सीमा है हमारे लिए। और फिर मन का जाने कि मन तो सहज रूप से बताया ना, भगवान ने एक ही बार हाँ कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। बाकी सब कह दिया है, तू मूर्ख है, अशोच्याननु सोचस्तम प्रज्ञावादांश से। पंडिताई झाड़ रहा है, मूर्ख कहीं के। प्रारंभ यहीं से किया है, अशोच्याननु सोचस्तम प्रज्ञावादांश से। अरे प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, पंडिताई झाड़ रहा है। और जिसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए उनकी चिंता कर रहा है। ये मेरे नाना हैं, चाचा हैं, पापा हैं, पिता हैं, ताऊ हैं। उस समय वो युद्ध में उपस्थित आपके शत्रु हैं। कैसा पिता, कैसा चाचा, कैसा ताऊ, है ना। उसका मूल समझना चाहिए ना। उस समय वो क्या है, युद्ध भूमि में जो प्रतिपक्ष में उपस्थित है वो शत्रु है, वध के योग्य है। वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई पिता चाचा नहीं है, वो कोई ताऊ नहीं है, वो कोई भाई नहीं है। सही, जब ये सूक्ष्म बुद्धि रहेगी तब ये जानेंगे। अर्जुन ने किसको मारा, धर्म पक्ष के विरोधी अधर्म में रत लोगों को। गुरु को नहीं मारा, पिता तो मतलब गुरु को नहीं मारा, चाचा को नहीं मारा, भाइयों को नहीं मारा, पापियों को मारा, है ना। पापियों का वध करना है। तो वहाँ प्रज्ञावाद मत झाड़, कह रहा है ये तो गुरु हत्वा ही महानुभावान, कैसे होगा, हाँ ये तो मेरे मातुल हैं और फलाने हैं और ठिकाने हैं। तो कहते हैं अशोच्याननु सोचस्तम प्रज्ञावादांश से। जिनकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए उनकी चिंता कर रहा है और पंडिताई झाड़ रहा है, प्रज्ञावाद झाड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या कहा है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। हाँ बेटे, मन तो चंचल है, असंशय निसंदेह मन चंचल है, दुर्निग्रह है। मन पर निग्रह कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कौन कह रहा है, भगवान कृष्ण। इसलिए इसको सरल तो कभी मानना ही नहीं है। सरल नहीं मानने का क्या अर्थ है, हिंदू समाज इतना उदार क्यों है। सरल नहीं मानने का ये अर्थ है कि भाई अगर आप फिसल गए तो ऐसी कोई आफत नहीं है, उसके दुनिया भर के प्रायश्चित लगे हैं, कर लीजिए। ये नहीं कि करना तो ये था, अब तो तुमसे कुछ गलती हो गई, प्रायश्चित कर लीजिए। क्योंकि मूल बात ध्यान में है ना कि मन तो है ही चंचल, मन तो है ही चपल, मन तो है ही दुर्निग्रह। तो आपसे गलती होगी, लेकिन गलती को गलती मानकर उससे संबंधित प्रायश्चित विधान है, उसको कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मूल तो मन है ना, और फिर बुद्धि है। तो किसी भी भाव की छाया मन पर मत पड़ने दीजिए। जो भी काम हो गया, ज़्यादा बुरे काम हो गए तो उनके लिए कठोर प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित भी क्या है, कोई कर्मकांड थोड़ी है। सारे प्रायश्चित ये हैं कौन सा पाप किस स्तर का है, उनके करने से कितने समय में आपके मन से उसका बोझ हल्का हो जाएगा, है। आपको भीतर शुद्धि आ जाएगी कि ये इस कारण से हमसे दोष हुआ, तो भविष्य में संकल्प लग जाएगा कि अब भविष्य में कभी नहीं होगा, तब वो प्रायश्चित पूरा हो गया, है ना। तो मन तो सहज ही चंचल है, मन तो सहज ही दुर्निग्रह है। इसकी साधना करिए निरंतर, और तमाशा नहीं बनाइए कि अब क्या करें, एक बार ऐसे हो गया, एक बार वैसे हो गया। तो उसके भी उपाय हैं। बैठिए मत, अपने को कोसते मत बैठिए, किसी अन्य को भी कोसते मत बैठिए, उपाय निकालिए। सदा जीवन में मार्ग बताया जाता है। अच्छा ये हो गया, चलो ये कर लो। ज़्यादा बड़ा पाप हो गया तो बड़ा प्रायश्चित कर लो।
और भी भयंकर पाप हो गया तो मृत्युदंड भोग लो, कोई बात नहीं, आप पुनर्जन्म होगा, है ना। ये दृष्टि ही नहीं है। अभी मैं गया था वहाँ सूरत विश्वविद्यालय में, तो विद्यार्थियों ने पूछा ऐसे ही, ऐसे ऐसे करते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, ये क्या करें। मैंने कहा मारो। तो बोले कि फिर क्या होगा, तो मैंने कहा फिर फांसी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में इतनी जागरूकता होगी कि वो बयान देगा, वक्तव्य देगा कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए सर्वथा पूज्य है, धर्म कार्य में मर गया, हम उसको सदा याद करेंगे। फिलहाल जो कानून है उस कानून के अनुसार उसे मृत्युदंड मिला, हमें विश्वास है कि उसका अगला जन्म श्रेष्ठतर होगा, और हम प्रयास करेंगे कि कानून में भी ये व्यवस्था हो कि आतताइयों का वध कानून सम्मत है। अगर हम जोर दें तो आतताइयों के वध का तो हिंदुओं को अधिकार है। नूपुर शर्मा के सामने जिन लोगों ने अंशंक बका शंकर जी को, अगर हिंदू समाज जागृत होता या जागृत होना चाहे, नौटंकी नहीं करे संगठन आदि की, सचमुच संगठित हो, कम से कम मांग तो शुरू कर देना चाहिए था, हमको इसका सिर चाहिए। भाई आप बात क्या कर रहे हैं, नूपुर शर्मा का सिर मांगोगे, हम साले तुम्हारा सिर हमें चाहिए, हमारे शास्त्र में लिखा है। तुमने हमारे महादेव के विषय में दुर्वचन किया, काशी में अगर भीड़ उमड़ पड़ती, हमको इनका सिर चाहिए, है ना। हम तो ये कहना भी भूल गए, पता नहीं कितनी कायरता आ गई। वो जो फल भोग रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, वो अपने पुरुषार्थ का, गलत ही सही, तामसिक सही, पापपूर्ण सही, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। उमड़ रही है भीड़, कह रहे हैं हमको सर चाहिए। आपके देश में वो ऐसी हिम्मत कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भीड़ ही नहीं निकल रही है। भाई हमें तेरा सिर चाहिए, तो बात क्या कर रहा है, हमको सबका सिर चाहिए, जो साला फतवा दे उसका सिर चाहिए। आप कहना तो शुरू करिए भीड़ में, कौन सा कानून है। और कहिए कि हमारे धर्मशास्त्र के, जब उनके कुरान की दुहाई देता है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, आते हुए आत्ताई को बिना विचार किए वध कर देना चाहिए। अब पुनर्जन्म अगर सचमुच मानते हैं तो एक आध जवान को चाहिए था, उसका सिर वहीं काट लेते, देखिए कहाँ से साले ये उत्पात करेंगे। अरे फांसी हो जाएगी यार, है ना। हमने तो बताया ना कल आपको, दारा सिंह के समय भी कहा, ग्राहम स्टेंस को उसने जलाया, तो मैंने वक्तव्य दिया कि इसने बहुत धार्मिक कार्य किया है, धर्म के अनुसार आदर नहीं है। हर धार्मिक व्यक्ति को यही करना चाहिए, हिंदू धर्म की निंदा करने वाले पादरियों को जला देना चाहिए। ये हमारा धर्म है, सब लोग इसका साहस नहीं करते, हम इसका सदा सम्मान करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा कानून है इसको मृत्युदंड मिलेगा, हम कोई उत्पात करने नहीं जाएंगे। करो, फांसी देने दो, लेकिन हम याद रखेंगे कि हमारे बीच एक वीर था। वातावरण बदलने की युक्तियाँ होती हैं ना तरह तरह से, खरी बात कहेंगे ही नहीं। जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं, ये कहने का तो अधिकार मिला हुआ है ना, पर भाषा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं तुम फांसी नहीं दे सकते, तो पता चला पुलिस लग गई। नहीं भाई, फांसी तो आप दोगे, अभी ऐसे ही कानून है, लेकिन हम उसको सदा याद रखेंगे, हमारे मन में याद रहेगा, लोकमानस में याद रहेगा। तो ये क्या है, इसके लिए सबके लिए बुद्धि चाहिए। मन के स्तर पर दिएंगे, मन की लालसाओं के स्तर पर दिएंगे तो कुछ नहीं सूझेगा। नहीं हमको संगठन करना है, नहीं वहाँ अपनी शाखा नहीं लगेगी, वहाँ ये नहीं बढ़ेगा, इसी में मर पच जाओगे और धर्म की दृष्टि से आपका जीवन काफ़ी तुच्छ सिद्ध होगा। कहाँ फंसे हो, अरे जब तुमने धर्म के लिए, रक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं, दिन रात तिकड़म फरे गणित और कह देना कि ये कृष्ण नीति है। अरे भगवान कृष्ण ने कई बार छल किया था जी जीवन में, 4 बार। ये थोड़ी कि सुबह से शाम तक रोज 3-4 छल करो और कह दो ये कृष्ण नीति है। हम तो चतुराई से ऐसा बयान दे रहे हैं, गलत है। इसका वातावरण बनाना चाहिए। DNA एक है, ये भी चतुराई भरा बयान है, तो वो तो कल बड़े लोग दे सकते हैं, कोई बहुत सोच के दिया होगा, लेकिन हम सब लोग उसको नहीं दोहराने लगे। मान लो सत्संग चालक ने कह दिया, कोई बात नहीं, अपन अपने परिवार की मुखिया की बात समझते हैं, उनको चुप रहिए उस विषय में, खुद मत कहने लगिए कि अब तो उन्होंने कह दिया तो DNA एक है। बेवकूफ़ मत बनी है, समझ लीजिए वो कोई कूटनैतिक वक्तव्य कह दिया। हमको तो अपना काम करना चाहिए। अरे कहाँ DNA हत्याई है, हमारे शास्त्र इनका वध बताते हैं। इसके लिए क्या है, बुद्धि जागरूक होना आवश्यक है। बुद्धि की साधना तभी होगी जब आप कोई न कोई एक साधना पद्धति को अपनाएं, है ना। अगर आप साधना पद्धति नहीं अपनाते तो बाकी आप जो भी करते हैं, दिन भर राष्ट्र की बात करते हैं, उससे आप रजोगुणी सामान्य मनुष्य रहेंगे। विशेष मनुष्य होने के लिए साधना आवश्यक है, हिंदू होने के लिए साधना आवश्यक है। साधना के किसी न किसी प्रकार का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। टाइम बताइए, हम फिर खड़ी नहीं रखते। जो साधना के अनेक उपाय, उनमें से कुछ उपाय क्या हो सकते हैं? अच्छा, उनमें से सबसे सरल उपाय है
सबसे सरल उपाय है योग वाला। तो योग माने योगा नहीं, जो स्वामी रामदेव सिखाते हैं वो साधना नहीं है, वो शरीर को पुष्ट करने का। ठीक है, शरीर पुष्ट रखने का धर्म है, लेकिन योग शास्त्र में योगा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो क्या कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। आप बड़ी देर तक साधना में बैठ सकें ऐसे किसी आसन को सिद्ध कर लीजिए। पद्मासन हो सकता है, पालथी मारना हो सकता है, बेचैनी नहीं हो, बस। बाकी जो आसन है वो जिम्नास्टिक है, एक्सरसाइज है, वो योगा है। योगा दुकान के लिए ठीक है, उसका योग से कोई संबंध नहीं है ना। क्योंकि पहले तो यम और नियम का पालन आवश्यक है। अगर कोई यम और नियम पर बल नहीं देता और शुरू कर देता है योगा की बात, तो फालतू बात है। यम नियम क्या है? यम है 5 सार्वभौम जो नियम है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, संतोष, ठीक है ना। और नियम क्या है? योग दर्शन वाली पुस्तक लाए हैं, देखिए। अच्छा, 1 मिनट याद करना पड़ेगा सूत्र। मतलब शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानि नियमः, ये तो है। और वो जो है, हाँ ठीक है, याद आ गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। ठीक है, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। और अहिंसा की व्याख्या लिखी है साहब। ये नहीं कि आप अहिंसा के अर्थ में नॉन किलिंग कर लें, नॉन किलिंग अहिंसा नहीं है। आप कुछ भी किसी को नहीं मारते, एक मक्खी भी नहीं मारते, और मन में सोचते हैं, बहुत से अपने हैं ऐसे पंथ हैं जो एक मक्खी नहीं मारते, लेकिन मन में इस फिराक में रहते हैं कि अगले का धर्म बदल दें, उसको हम अपना जैन बना लें, बौद्ध बना लें, कुछ भी बना लें, शैव बना लें, शाक्त बना लें, तो हिंसा है। क्या कहा है? सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह का अभाव, अगले के प्रति द्रोह नहीं रखें। और देखिए अंत में ये सब चीज़ें पेचीदी हैं। मैंने कहा ना, वैखरी वाणी की बड़ी सीमा है। नहीं तो इसी का गलत अर्थ ले लो तो फिर मुसलमान को क्या करें भाई? वहाँ वो बुद्धि लगानी पड़ेगी, नहीं वो आतताई है, उसका वध हमारा कर्तव्य है। अगर बुद्धि नहीं लगाए तो कोई भी श्रुति का वाक्य, किसी भी शास्त्र का वाक्य आपको भ्रमित कर सकता है। बुद्धि की साधना इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ना। तो सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सदा समस्त प्राणियों और समस्त भूत में ये भी आते हैं, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, है, इनके प्रति द्रोह का अभाव, इनको नष्ट न करने की इच्छा। इसलिए हमारे यहाँ दातुन के लिए भी जाते हैं, फूल पत्ती भी तोड़ते हैं, तो प्रणाम करते हैं पेड़ को, है ना। ये नहीं कि तो हमारे ये तोड़ लो, लगा है बगीचे, नहीं, तब आप पाप कर रहे हैं, वो हिंसा है। आप किसी वृक्ष की पत्ती लेने जाते हैं, फूल लेने जाते हैं, पहले प्रणाम करिए, है ना। हम अपनी आवश्यकता के लिए ये कर रहे हैं, बाद में मन में रखिए, जरूरी नहीं है कि बोलें, बाद में इसके लिए कुछ भी कर देंगे, दान करेंगे, जल देंगे, बगीचा लगाएंगे। सदा याद रखना चाहिए कि हम कुछ ले रहे हैं तो देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये जो क्रिश्चियन हैं, गांधी जी ने ये सब कह दिया। क्रिश्चियन के मामले में गांधी जी बहुत उस्ताद आदमी थे, काफ़ी खरी खरी बात कह देते। उन्होंने कहा ना, ये जो तुम अकेले में प्रेयर करते हो कि लॉर्ड जीसस हमारे पड़ोसी के हृदय में भी अपना प्रकाश दो, बोले ये हिंसा है। अगर आप दूसरों को ईसाई बनाना चाहते हो तो ये हिंसा है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि प्रकाश ईसाई या हिंदू या मुसलमान बनने में नहीं, प्रकाश को सत्व की साधना में है। तो आप ये प्रार्थना तो नहीं करते कि इसके भीतर भी सात्विकता जगे, इसके भीतर भी पवित्र जीवन जीने की इच्छा जगे, इसके भीतर भी धर्म भावना जगे, ये प्रार्थना तो नहीं होती। वो ईसाई बन जाए, वो फलाना बन जाए। हमारे यहाँ सब सूक्ष्म में कहा गया है ना। अगले के प्रति यदि आप ये कामना करते हैं कि अपने यहाँ मंत्र भी है ना, स्वस्ति प्रजाम्ना परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा, स्वस्ति, अगले के प्रति स्वस्ति भावना की इसका कल्याण हो, इसके भीतर विवेक का जागरण हो, इसके भीतर धर्म बुद्धि जागृत हो, तो ये अहिंसा है। और आपने सोचा कि इसके भीतर तमस आ जाए, लालच आ जाए, बड़ा अच्छा रहेगा, हमारे चक्कर में आ जाएगा, तो वो हिंसा है। ईसाई, सभी ईसाई हिंसक होते हैं। ईसाई होने का अर्थ ही हिंसक होना, क्योंकि वो प्रेयर करता है कि अगला लॉर्ड का प्रकाश जो है इसके भीतर भी जाए। अरे तेरे लॉर्ड का बस एक ही प्रकाश है, और लॉर्ड के प्रकाश से मतलब होता है कि जीसस की शरण में आ जाए। तो मदर टेरेसा डायन थी, आपके भारत रत्न देने से क्या होता है? शास्त्र के अनुसार वो डायन कहलाएगी, है ना। सबका धर्म बदलने की कोशिश करती थी। तो जो इस तरह की प्रार्थना करे, पिशाचिनी है,
बपतिस्मा दे रही है अगले को, तो कैसे किसी का धर्म बदल रही है, कैसे किसी की आत्मा के स्वरूप को बदलना चाह रही है। तो ये सब हिंसा है। सत्य तो सब जानते ही हैं, सत्य की भी सब परिभाषा है बड़े विस्तार से, जैसा आपने देखा सुना जो ज्ञात हुआ। फिर उसमें भी है कि सत्य ऐसा मत बोलिए कि दूसरे का हित हो जाए। उसके दुनिया भर के दृष्टांत दिए हैं कि एक कोई निर्दोष व्यक्ति छिपा है और कुछ आत्ताई ढूंढ रहे हैं उसे, तो आपने वहाँ छिपा है, बड़े आप सत्यनिष्ठ हैं, आपने तो उसकी हत्या करा दी, है ना। अगर चोर है तो बता दिया राजकर्मियों को तो ठीक है, और कहीं संत महात्मा है और दुष्ट आ गए हैं तो आपने फट से बता दिया, तो वो हिंसा है, असत्य भी है वो, है ना। किसी प्राणी के वध के लिए या उसके नाश के लिए सत्य बोलना असत्य है। और अस्तेय तो है ही है, चोरी नहीं करें किसी के द्रव्य। हमारे यहाँ मूल शब्द है कि मार्गधा कस्य स्वित धनम, पहले दिन पाठ किया था। गिद्ध दृष्टि मत रखो, बस लालच की दृष्टि, इसके पास तो ये है, इसके पास तो ये है। और ब्रह्मचर्य यानी संयम, और अपरिग्रह यानी अनावश्यक संग्रह नहीं करें, ये हो गया यम। और फिर शौच संतोष, शौच आंतरिक और बाह्य, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, ये नियम है ना। शौच रखे, पवित्र जीवन, जैसी भी स्थिति है उसमें संतोष रखे। इसका मतलब ये नहीं कि समृद्ध होने की इच्छा नहीं करे, खूब इच्छा करे, वो पुरुषार्थ है, लेकिन जो मिल गया आगे और प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन संतोष रखें। और तप करें। तप क्या है? मूल तप है द्वंद्व सहन, तपा द्वंद्व सहनम, ये शास्त्र वचन है। जो लक्ष्य आपने साधा है उसके लिए कष्ट सहना, है ना। इस अर्थ में संघ के सभी प्रचारक तपस्वी हैं। क्यों? कष्ट सहते हैं संघ कार्य के लिए। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं खाना, कहीं बढ़िया मिला वो भी खा लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, चना चबाना। लक्ष्य के लिए जब आप द्वंद्व सहते हैं तो वो तप है, तपा द्वंद्व सहनम, ठीक है। लेकिन दो अंतिम बातें तो कोई करे आजकल भूल ही गए हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है अपने किसी न किसी शास्त्र को, गीता या उपनिषद, इनको पढ़ना। इसके बिना आप योग मार्ग के पथिक ही नहीं है। स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है, और स्वाध्याय उसी को बोलते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी है। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, निरंतर ईश्वर का स्मरण करें और भक्ति करें, ठीक है। ये हो गया। जब आपने यम और नियम कर लिया तब फिर प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। शुरू में आप सामान्य प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम, ठीक है। फिर प्रत्याहार होता है, इंद्रियों को नियम में रखना, मतलब कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। इसके बाद साधना शुरू होती है धारणा। तो धारणा के अनेक रूप हैं, जिनमें एक सामान्य यह है भाई, या तो आप भ्रूमध्य में ज्योति की कल्पना करें, देखें, शुरू में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, है ना। या यहाँ मस्तिष्क में एक प्रकाश है ईश्वर का, निरंतर याद रखें कि हम निरंतर ब्रह्म सत्ता से जुड़े हुए हैं और वो हमारे भीतर हर क्षण अपना प्रकाश फैला रही है। कम से कम आधे घंटे पौन घंटे तो ये स्मरण रखें, है ना। नहीं तो याद ही नहीं रहता कि हम क्या हैं, लगता है हम फलाने हैं, हम उसके बेटा हैं, हम उस संगठन के फलाने हैं। ये आप नहीं हैं, आप मूलतः क्या हैं? ब्रह्म सत्ता का प्रत्येक क्षण अनुग्रह हो रहा है ना। तो उसको धारणा कहते हैं। प्रारंभ में धारणा का अभ्यास होता है। धारणा क्या है? देशबंध चित्त से धारणा, अर्थात किसी भी एक देश यानी स्पेस में चित्त को बांधना, है ना। कहीं भी आप भ्रूमध्य में कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। आपको मान लीजिए बाहर का ही अभ्यास है तो त्राटक कर सकते हैं, दीप शिखा जला के रखिए और ध्यान से केवल उसी को देखिए, लेकिन उसकी सबकी विधियाँ हैं। त्राटक अगर आपने 5 मिनट कर लिया तो उसके बाद आंख धोना जरूरी है, नहीं तो नेत्र कष्ट हो जाएगा। सबकी विधि हो है। सबसे सहज धारणा है कि आप भ्रूमध्य में अथवा यहाँ, ये गुरु चक्र कहलाता है, यहाँ प्रकाश का ध्यान करिए, अथवा यहाँ मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, यहाँ आपने निरंतर अगर किया तो किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन अवश्य होगा, लेकिन समय लगेगा, है ना। तो ये साधना का एक रूप है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद समाधि। समाधि क्या होती है? स्वरूप शून्य में, मतलब अपना शरीर का बोध ही भूल जाएगा और फिर भी आप अविचल रहेंगे। वो बहुत आगे की बात है, उसके भी बहुत से प्रकार हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये बाद में आता है। लेकिन इतनी साधना तो कर ही सकते हैं कि भगवान का आँख मूंद कर स्मरण करें, अथवा अगर आपका मन बाहर ही लगता है तो जो आपके इष्ट देव हैं, गणेश जी हैं, जगदम्बा हैं,
उनकी मूर्ति को ध्यान से देखें और फिर आँख मूंद लें, भीतर फिर से वो दिखनी चाहिए, ये भी साधना है ना। दुर्गा माता दिखती हैं, सरस्वती माता दिखती हैं, लेकिन उनके रूप का स्मरण करें। वो मूर्ति सुंदर स्त्री देह वो नहीं है, वो है ना। तो ज्ञान तो वही है ना, वेद शास्त्र आदि में प्रतिपादित है। ये इसकी देवी हैं, हम इनकी शरण में जाते हैं, ये हमको ज्ञान देंगी, है ना। भाव का तज्जपस तदर्थ भावनम, साधना का जो सबसे अनिवार्य सूत्र है, चाहे आप बाहर ध्यान करें चाहे भीतर, मंत्र जपें या न जपें, लेकिन अर्थ का, अगर मंत्र भी जप रहे हैं तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना आवश्यक है ना। नहीं तो आपने देखा हाँ बहुत सुंदर, हाँ कितनी सुंदर है सरस्वती जी, तो वो कोई ध्यान नहीं। उनके अर्थ का, ये क्या है, ये ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान क्या है, तो जो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, ठीक है ना। जगदम्बा क्या है, साक्षात शक्ति हैं, शिव की शक्ति हैं, असुरों का नाश करती हैं, अद्भुत शक्तिशालिनी है। तो ये हम पर कृपा करें, हमें भी शक्ति संपन्न बनाए। ध्यान, अर्थ भावना बहुत आवश्यक है। साधना के किसी भी प्रकार में आपके मन में वो अर्थ गूंजने चाहिए, अन्यथा वो बाहरी कर्मकांड हो जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार से हो सकता है, मैंने कहा मूर्ति को देखकर आप ध्यान कर सकते हैं, दीप शिखा को देखकर त्राटक कर सकते हैं, भ्रू मध्य में ध्यान कर सकते हैं कि कोई प्रकाश चल रहा है, एक दीप शिखा जल रही है अथवा एक ज्योति जल रही है। गुरु चक्र में कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, और यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। आरंभ में इतना ही है, इसके आगे आपको मार्गदर्शक मिल जाएंगे, क्योंकि इसके आगे अगर ज़्यादा किया बिना मार्गदर्शक के तो खतरा है। अब आप हर विषय में कहते हैं थोड़ा बताइए, तो बताइए नहीं। हमारे जान एक 2-3 शिष्य थे, उनको हमने कहा तो वो करने लगा, योग शास्त्र पढ़ भी लिया, बहुत बड़ा वकील है वो एक जगह का, साधना करने लगा। अब कुछ दिन में उसका फ़ोन आया घबरा के, तो मैंने बुला लिया फिर अपने पास। तो उसने बताया कि मुझे तो कभी लगता है कि मेरा सिर यहाँ घुसा जा रहा है, हाथ ऐसे टेढ़ा हुआ जा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये तो योग शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है, हैं। तो फिर हमने उसको बताया कि कहाँ लिखा है। वो साफ साफ कहा है, व्याधि ज्ञान संशय प्रमादा अलस्य अविरत ध्यान दर्शना अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपात तेंतराया दुख दौर मनुष्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ। तो बोला अच्छा ये तो ध्यान ही नहीं गया था। तो अधिकट उसमें भी होता है ना, ये सब व्याधि होती है, साधना के में ही व्याधि आ जाती है। आप साधना में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अभी आपका उसके आगे सिद्धि का संस्कार नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसमें धैर्य रखिए, साधना का कम से कम बीज मत छोड़िए, जारी रखिए। आलस्य लगेगा, आज तो नहीं करेंगे, है ना, प्रमाद होगा, अविरति होगी, नहीं आज तो बहुत दूसरा जरूरी काम है, भ्रांत दर्शन होगा, कुछ भी दिखेगा फिर आप सोचेंगे मुझे सिद्धि मिल गई है, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना, बहुत होता है ना। और ये सब उसमें बताया है, शरीर में तरह तरह की ऐंठन बताया ना, फिर उसको बताया कि तू लगातार ओम का जप करे, गायत्री मंत्र का जप कर, जब किया तब ठीक हुआ, नहीं तो वो तो रोगी हो जाता ना। प्रत्यक्ष दिखता था, उसकी तो गंभीर समस्या थी, बोले सिर लगता है पेट में घुसा जा रहा है, हाथ इधर चला जा रहा है टेढ़ा, और हो भी जाता था। तो इसलिए साधना में एक सीमा के बाद मार्गदर्शन जरूरी है, ठीक है। हो गया साधना संबंधी बात, अब समय हो गया, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, बंद करना है ना, या कहना है, क्या करना है, विषय पूरा हो गया तो ठीक है, हो गया। हमने ये बताया सार करना है कि इंद्रियां शरीर की तुलना में सूक्ष्म हैं। इंद्रियां सूक्ष्म है का क्या अर्थ होता है, रूप रस गंध स्वाद और शब्द ये मनुष्य को सम्मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये जानना चाहिए। हमें पता भी नहीं चलता, छोटे बच्चों को टीवी क्यों मना करते हैं। अब आपने उनको टीवी दिखा दी, इसके बाद आप दुनिया भर का उपदेश दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, कितना बड़ा पार है। उसके लिए तो अलौकिक संसार है ना, रूप का, रस का, रंग का, प्रकाश का, सम्मोहक संसार अकल्पनीय है, सामने खुला है, इतना प्रकाश है, इतने तरह के चेहरे हैं, इतने रंग हैं, आप उसको पागल बनाए दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जब ऐसे कर, आपने तो उसके सामने रूप रंग और उसका संसार खोल दिया प्रकाश का। बच्चे को और क्या चाहिए, है ना। शरीर की तुलना में इंद्रियां सूक्ष्म है, यानी रूप रस गंध शब्द स्वाद ये बहुत आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये जानना चाहिए। और इसके बाद इससे भी सूक्ष्म क्या है, मन। तो बच्चे का मन तो वहीं जाएगा ना जहाँ आप जाने देते हैं। तो इसीलिए
समय रहते वैसा वातावरण बनाया जाता है कि मन कैसे संयमित रहे, कैसे नियंत्रित रहे। और अंत में जब आप वयस्क हो गए तब ये ध्यान रहता है कि मन भी बुद्धि के द्वारा नियंत्रण योग्य है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे परमात्मा है। नहीं हो रहा है, बुद्धि में प्रकाश नहीं आ रहा है, तो परमात्मा की शरण में जाइए। जो भी आपका मंत्र है, राम राम जपिए, गायत्री मंत्र जपिए, ओम जपिए, आपके कोई गुरु इष्ट मंत्र दे दें वो करिए, लेकिन जप आवश्यक है या प्रकाश का ध्यान आवश्यक है। साधना का कोई न कोई रूप आवश्यक है। हमारे एक प्रचारक थे, विभाग प्रचारक सप्रे जी, कृष्ण दामोदर सप्रे, तो वो भारत माता का ध्यान करते थे। तो उन्होंने परम पूजनीय, उन्होंने बताया, हमारे सामने नहीं पूछा, परम पूजनीय गुरु जी से पूछा कि मुझे दर्शन होगा कि नहीं, तो उन्होंने मराठी में कहा हाँ होगा होगा। फिर उनको जब वो नागालैंड में थे तो उनको वास्तव में भारत माता का दर्शन हुआ, क्योंकि जगदम्बा के तो अनंत रूप है ना, आप जिस रूप में साधना करेंगे वही दिख जाएगा, ठीक है ना। तो साधना का कोई भी रूप हो सकता है। उनको भारत माता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उन्होंने अद्भुत काम किया जीवन में, है ना। ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो साधक भी हैं, तो साधना करनी चाहिए, है ना। साधना के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है।